अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के कालचक्र के कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व हम अपने उन सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताए जाने से डरते हैं, भयभीत होते हैं। तो ऐसे दर्शक ये कार्यक्रम अभी स्किप करके किसी दूसरे सकारात्मक चैनल का रुख कर सकते हैं, जहां से उन्हें आंखें बंद कर लेने पर संकट टलता हुआ दिखाई देने लगे। तो ऐसे दर्शकों से हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो दर्शक भविष्य के प्रति उत्सुक हैं और वे भविष्य के प्रति उत्सुकता जताते हुए इस कार्यक्रम को मात्र एक रोचक जानकारी मान करके देखते हैं, ऐसे दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। तो जिन्हें मात्र अच्छी और झूठी सांत्वना वाले चैनल देखना है, वे सर्च इंजन में जा करके ऐसे चैनल सर्च करें जहां से उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। और इस विनम्र अनुरोध के बाद अब हम आरंभ करते हैं आज के कालचक्र के कार्यक्रम का। संसार के प्रसिद्ध ज्योतिषवेत्ता द्वारा 500 वर्ष पूर्व 29 जून 2024 के दिन को कयामत के आने की भविष्यवाणी का दिन बताया गया था। उनके अनुसार 29 जून 2024 का दिन संसार भर के लिए कयामत वाली घटना से भरा हो सकता है। आखिर उनकी इस भविष्यवाणी में कितना दम है और क्या 29 जून यानी आज के दिन क्या कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है? तो चलिए इसी भविष्यवाणी का पड़ताल करते हैं आज के दिन। 29 जून के दिन जो पहली घटना हो सकती है वह यह है कि आज एक धूमकेतु धरती के निकट से होकर गुजरने वाला है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के लोगों को 29 जून को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक धूमकेतु धरती के बहुत निकट से होकर चंद्रमा के मार्ग से गुजरता हुआ जाएगा। इस क्षुद्र ग्रह को आप दूरबीन से भी देख सकते हैं। तो इस घटना के बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय ज्योतिषाचार्य कुशल कुमार द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी कि 29 जून से तीसरे विश्व युद्ध में फंसे देशों के बीच सैन्य संघर्ष और भी तेज हो जाएगा और 29 जून से ही संसार के कई अन्य देश भी अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो इसकी भी हम आज पड़ताल करते हैं। तीसरा यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह में 6 ग्रहों का एक ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो किसी अनिष्ट की आशंका से ग्रसित कर रहा है। 23 जून से 5 जुलाई के मध्य चलने वाला वह पक्ष भी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, जो कि 13 दिन का है और इसी 13 दिन के पक्ष में संसार में पहले भी बड़ी से बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। तो भारतीय ज्योतिषाचार्य कुशल कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि 29 जून एक ऐसी तारीख होने वाली है जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा और इस दिन अगर जिंदा बचे तो आगे चर्चा करेंगे, वरना। इसके बाद वो एक पॉज देते हैं। आप समझ जाते हैं कि इस पॉज का और इस भविष्यवाणी का क्या अर्थ हो सकता है। ब्रिटेन के समाचार एजेंसी डेली स्टार को दिए गए एक इंटरव्यू में कुशल कुमार ने यह दावा किया है कि 29 जून का दिन संसार भर के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस दिन इजराइल, हमास, रूस, नाटो, नॉर्थ और साउथ कोरिया, चीन, ताइवान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वैदिक ज्योतिष चार्ट के ग्रहों और नक्षत्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने 18 जून से 29 जून का जो समय है वो बहुत संघर्षपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर दिए गए तरीकों के बीच कभी भी छिड़ सकता है और इससे पहले उन्होंने ये दावा किया था कि 18 जून को तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर भी दब सकता है। अब उनकी इस भविष्यवाणी में दम भी लग रहा है, क्योंकि काफी पहले ही इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ चुका है और उत्तर कोरिया के सैनिक दक्षिण कोरिया की सीमा पार करके वहां प्रवेश कर चुके हैं। रूस हवाना में एक परमाणु पनडुब्बी भी भेज चुका है। इसके साथ ही वो कई युद्धपोत भी भेज रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि युद्ध में शामिल इन देशों में 29 जून के बाद कोई बड़ा निर्णायक मोड़ आता हुआ आपको दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी ने जो तारीख बता दी है वो घटना उसी दिन घट जाएगी, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जाती है जिसका आधार ग्रहों और नक्षत्रों का एक समीकरण होता है। इसी के साथ 29 जून को ही एक धूमकेतु के भी धरती के निकट से होकर गुजरने की बात यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा की गई है। जैसा कि कल के अंक में हमने आपको बताया था कि भविष्य मालिका में किसी धूमकेतु के टकराने की भविष्यवाणी भी की गई है। तो 2024 में अब एक ऐसा ही धूमकेतु धरती की ओर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, जो 29-30 जून को धरती के काफी निकट से होकर के गुजरेगा। तो इस सप्ताह 29 जून को एक एस्टेरॉयड धरती के निकट से गुजरते हुए ऐसे दुर्लभ मार्ग से गुजरेगा जो इसे चंद्रमा के भी काफी निकट ले जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर
प्लेनेट सेंटर द्वारा इस धूमकेतु का नाम MK 2024 रखा गया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अनुसार इस धूमकेतु का व्यास 427 से 919 फीट के बराबर है। इसके आकार और निकटता के कारण 2024 MK धूमकेतु को आप किसी अच्छी किस्म की दूरबीन से 29 जून को अंधेरे आसमान में देख भी सकते हैं। ये MK 2024 पृथ्वी की सतह के 1,84,000 मील के भीतर से गुजरेगा। चंद्रमा के करीब से गुजरने वाले अधिकांश धूमकेतु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल उन्नत दूरबीनों द्वारा ही देखा जा सकता है। ये जब धरती की ओर आगे बढ़ते हैं तो इनकी गति तेज होती है कि वे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। वैसे आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 जून को विश्व धूमकेतु दिवस भी मनाया जाता है और इस बार संसार के तमाम स्पेस एजेंसियों के द्वारा 10 लाख से अधिक ऐसी स्पेस चट्टानों की खोज भी की गई है, जिनमें से 95% तो ऐसी हैं चट्टानें जो आकार में 800 मीटर से भी अधिक लंबी हैं और उनके धरती से टकराने की भी काफी आशंका है। आपको बताते चलें कि 30 जून 1908 को तुंगुस्का के जंगलों में एक ऐसा ही धूमकेतु जा टकराया था। तब 80 मिलियन से अधिक पेड़ नष्ट हो गए थे। आपको बता दें कि पृथ्वी की कक्षा के 30 मिलियन मील के अंदर आने वाले धूमकेतु को ही वैज्ञानिक पहचान सकते हैं और उन्हें खोज पाना उनके लिए सरल होता है। फिलहाल MK 2024 के धरती से टकराने की कोई बहुत अधिक संभावना नहीं है, लेकिन किसी भी जोखिम से वैज्ञानिक इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जहां विज्ञान नहीं पहुंच पाता, ऐसी बहुत सी घटनाएं अंतरिक्ष में अदृश्य रूप से घट जाती हैं। इसलिए कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे भविष्यमालिका जैसे ग्रंथों में भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया गया है कि 2024 में कोई धूमकेतु धरती से टकरा सकता है। तो दर्शकों, इन दोनों घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि 2024 में 29 जून का दिन किसी बड़ी घटना का साक्षी तो बन सकता है, लेकिन ये ज्योतिषी आधार पर किया गया वो आकलन है जिसकी सत्यता के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन विश्व स्तर पर जिस प्रकार का संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा माना जाता है कि 29 जून के बाद का समय युद्ध कर रहे देशों में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो कालचक्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के अगले अंक में कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल के कंटेंट से डरते हैं, वो इस रोचक जानकारी को देखना नहीं चाहते, वो हमारे चैनल से दूर ही रहें तो अच्छा है। आप अपने समय का सदुपयोग कहीं और करें जहां से आपको जीवन की सकारात्मक जानकारियां मिलती हैं। वैसे भी YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये आपके सर्च करने के ऊपर है कि आप क्या चीज़ सर्च करते हैं और क्या देखना पसंद करते हैं। अखंड मंथन चैनल किसी भी दर्शक को अपने कंटेंट को देखने के लिए बाध्यता नहीं देता है, तो आप किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं हैं। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे मत देखें और बार बार हमें कमेंट सेक्शन में इस बात की जानकारी ना दें कि हम डरा रहे हैं। जिन्हें डरना है वो डरे और जिन्हें इसे एक रोचक जानकारी मान करके देखना है वो इसे अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए ही देखें, क्योंकि एक भविष्यवाणी के माध्यम से हम कई समाचार भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।